राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की लंबाई इकाई में कितनी है। क्या पूछा है? कर्ण की लंबाई पूछा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर कर्ण का मान दिया है तो होता है क्या, कर्ण स्क्वायर अपान होता है 4। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण स्क्वायर अपान 4 होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना, 50 वर्ग इकाई। तो 50 बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा 4। अब 4 से इधर गुणा करा देंगे, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा 200। इक्वल टू क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर 200 इक्वल टू दिया है कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस तरफ लग जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 200 रूट के अंदर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 2। क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण। अब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको बाहर करेंगे तो इसको हम 10 गुणे 10 यानी कि कितने का, 10 का स्क्वायर है, तो एक तो 10 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या हमारा 2 रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 5,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 रुपए की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर बताइए। क्या ज्ञात करना है, ब्याज का अंतर बताना है आपको। ये 3 वर्ष का और 4 वर्ष दोनों पे क्या बताना है, अंतर। तो हम पहले ब्याज निकाल लेंगे, यहाँ पर ब्याज बराबर आ जाएगा आपका एसआई जो होता है, ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, PRT अपान 100 होता है। P का मान दिया है 5,000, R का मान दिया है कितना 15% और समय दिया है 3 वर्ष। अपान में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो कट जाएगा, बचा था यहाँ पर 15 3 45 गुणे 50। अब एक जीरो लगा देंगे, 50 25 की 5 और 5 चौक 20 तो 22, कितना आ गया 2250 रुपए। ये क्या आ गया, ब्याज। अब उसके बाद क्या दिया है, और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए। अब हम निकालेंगे दूसरा ब्याज, एक ब्याज है क्या, अब दूसरा यहाँ पर निकाल देंगे, दूसरा ब्याज। दूसरा ब्याज जैसे हम निकालेंगे, क्या दिया है 8,000 दिया है, राशि कितना है 8,000 रुपए। उसके बाद समय दिया 4 वर्ष और 12% क्या है वार्षिक ब्याज, 12 गुणे 4 अपान में कितना हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर बच्चों 48 गुणे कितना है 80। अब 8 28 64 की 4 हासिल लागत 6, 8 चौक 32, 32 6 कितना हो जाएगा 38, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे क्या आ गया, दूसरा ब्याज आ गया इतना रुपए। अब पूछा क्या है, इन्हीं और इन्हीं का क्या पूछा है, अंतर पूछा है दोनों का। तो यहाँ हम अंतर निकाल देंगे, अंतर जैसे हम निकालेंगे, अंतर क्या आ जाएगा, दिया है 38 40 माइनस 22 50, अंतर कर देंगे 0, इससे उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में 5 जाएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 7, 7 में 2 जाएगा कितना बचेगा 5, कितना बचा आपका यहाँ 5। अब आगे क्या बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 1500
90 रुपए। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न का मान ज्ञात करें। क्या बोला, निम्न का मान ज्ञात करें। साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए, जहां ए एक न्यून कोण है। ए क्या है, एक न्यून कोण है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, अगर हम इसको ए मान ले और इसको बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, हम ए बराबर मान लेते हैं एक बार, क्या मानेंगे, इस मान ले और क्या मान लेंगे, ए बराबर साइन ए हो जाएगा और कॉमा बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए। ए बराबर क्या, साइन ए और बी बराबर कॉस ए। अब यहाँ पर हम फार्मूला लग देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान में दिया है ए माइनस बी दिया है। तो इसका एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अपान में क्या होता है, ए माइनस बी, अपान में क्या होगा, ए माइनस बी। अगर हम यहाँ पर रखें ए का मान क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए का मान साइन ए माइनस बी का मान दिया है कॉस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो हम बी का मान यहाँ पर रख सकते हैं क्या है, कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस ए बी, ए का मान दिया साइन और बी का मान कॉस, तो यहाँ पर साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए कॉस ए। अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपान में करेंगे क्या दिया, ए माइनस बी, ए का मान क्या है साइन, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ जो करता हम उसको काट देंगे, साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर भी साइन ए माइनस कॉस ए, ये और ये क्या होगा हमारा, कट जाएगा। अब बचा क्या आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा हम बोल सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान क्या होता है, एक होता है। तो इतने बराबर हम क्या रख देंगे यहां से यहां तक एक, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा एक प्लस यहाँ पर क्या बचा, साइन ए प्लस कॉस ए, क्या बचेगा आपका, साइन ए प्लस कॉस ए, यही आ जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कौन सा ऑप्शन है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है तो उस बेलन का आयतन सेमी में क्या होगा। क्या पूछा है, बेलन का आयतन, तो इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है, एच क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब यही मान आपको रख देना है, तो पाई का मान हम रखें कितना होता है 22/7, आर का मान दिया है कितना, बेलन की त्रिज्या दिया 8 सेमी, तो 8 गुणे 8, उसके बाद इंटू एच का मान दिया कितना, ऊंचाई 14 सेमी, तो लिख देंगे 14। अब जो कटे काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब यहाँ ऊपर बचा क्या, 22 गुणे 8 अठाई 64 गुणे 2। अब फिर गुणा करा देंगे इसका, 22 दूना 44 गुणे 64। अब इन दोनों का गुणा करा देना है, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 6 चौक 24, 24 4 28, कितना आ जाएगा 28 16 सेंटीमीटर क्यूब, यही आ जाएगा आपका
आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। 15.75 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेमी की चाप लंबाई वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेमी में ज्ञात कीजिए। क्या बोला? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर होता है चाप की लंबाई बराबर है फार्मूला, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है क्या? 2 पाई आर थीटा अपान में होता है 360। अब यहाँ पर चाप की लंबाई दिया है कितना? 11 सेमी। तो 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई के मान रख देंगे 22/7 गुणे आर के मान दिया है कितना? 15.75 गुणे यहाँ पर रख देंगे थीटा। आपको क्या काम करना है? थीटा का मान यहाँ से निकालना है। क्या निकालना है? थीटा का मान निकाल लेंगे। अपान में 360 दिया है। अब जो कटे इसको काट देना है। ठीक है, 7 से इसको काट देंगे। 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35। अब इसको काट देंगे। 11 कन्नम 11 और 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 यहाँ पर आ गया, 4 9 36। कितना आ गया अपन? 90। 90 गुणा हम इधर करा देंगे। ठीक है, तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.25 गुणे थीटा। अब यहाँ दशमलव दिया है, दशमलव हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे? 1 2 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। 25 से काटेंगे। यहाँ पर कितना होता है? 25 9 225 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100 और 9 से काट देंगे। 9 1 9, 9 10 90। क्या गया? यहाँ पर 10 आ गया। अब इसका गुणा इधर करा देंगे तो 10 गुणे 4 बराबर क्या आ गया? थीटा। तो थीटा का मान कितना आ गया? 10 चौके 40। थीटा का मान आ गया कितना? 40। अब पूछा आपसे क्या है? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो यहां लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में होता है 360। अब पाई का मान यहाँ रख देना है 22/7। आर का मान दिया है कितना? 15.75, 2 बार है 15.75। उसके बाद थीटा का मान रख देना है 40। अपान में क्या होता है? 360। अब जो कटे इसको काट देना है। अगर हम 7 से काटेंगे इसको कितना जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 बचे 35। अब इसको हम काट देंगे। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कर देंगे, 4 1 कम 4 और 4 9 36। अगर हम इसको 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9 6 बचा। कितना होगा यहाँ पर? 67 और 9 7 63। कितना बचा? 4 बचा, 9 बचे 45 से 9 से कट जाएगा। अब ऊपर बचा है क्या? ऊपर बचा आपका 22 गुणे 2.25 गुणे 1.75। अब इन सबको क्या करना है? आपको गुणा करा देना है। जैसे हम गुणा कराएंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 86.625। इसको गुणा करा लेना। क्या आ जाएगा? 86.625 सेमी स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए।